मुसलमान आपको घूरते क्यों हैं? कई हिंदुओं ने ये बात नोटिस की होगी कि जब वे किसी मुस्लिम इलाके में जाते हैं तो मुसलमान उनको घूरते हैं और वो घूरना बहुत ही खतरनाक लगता है। ऐसा लगता है कि वो आप पर अभी हमला कर देंगे। ये आपने सिर्फ मुस्लिम मोहल्लों में नहीं बल्कि आपने रेलवे प्लेटफॉर्मों पर भी देखा होगा। जब मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और वे आपको देखते हैं तो वे घूर के देखते हैं। तो ये क्या है एक्चुअली, ये चक्कर क्या है, ये ऐसा क्यों है? देखिए, जब वे आपको घूर के देखते हैं तो आपके अंदर आतंक उत्पन्न होता है। आप भयभीत होते हैं, आप डरते हैं, आपको एक डर लगता है, एक डर क्रिएट होता है उससे। इसीलिए आप मुस्लिम मोहल्ले में जब जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहते हैं। आप मतलब एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं कि मुझसे गलती से भी कुछ गलती ना हो जाए, वरना मेरा गेम ओवर हो जाएगा। तो आप मुस्लिम मोहल्ले में जब भी जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा सावधानी से चलते हैं। आप नॉर्मल नहीं जाते हैं। आपका वो मुस्लिम मोहल्ले में एंटर करते वक्त ही दिमाग, आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है ना। तो मुसलमान आपको घूरते हैं, इससे आपके अंदर आतंक पैदा होता है और इस आतंक पैदा करने की शिक्षा मुसलमानों को मोहम्मद से मिलती है। कुरान के चैप्टर 3 सूरह आले इमरान की आयत 151, उसमें लिखा है कि हम उनके दिलों में भय पैदा कर देंगे, हम उनके दिलों में आतंक पैदा कर देंगे। वी शैल कास्ट टेरर इनटू द हार्ट्स ऑफ द अनबिलीवर्स। ठीक है, तो ये शिक्षा जो है ये मोहम्मद से ही उनको मिली है। और आतंक से इस तरह जब घूर कर देखते हैं और गैर मुसलमानों के अंदर आतंक जब मुसलमान पैदा करते हैं तरह तरह तरीकों से, है ना, अलग अलग तरीकों से, तो इस आतंक का बेनिफिट उनको मिलता है। और ये मोहम्मद ने साबित करके दिखाया है। ये जो आतंक अपनाते हैं, इस आतंक का परिणाम मुसलमानों को सफलता के रूप में मिला है। और इस आतंक के कारण ही इस्लाम इतना ज़्यादा फैलने में सफल रहा और इतना सक्सेसफुल रहता है। इस आतंक के कारण ही। आप में से अभी भी कई लोग ऐसे होंगे, आपके कई दोस्त होंगे जिन्होंने इस चीज़ को नोटिस ही नहीं किया होगा कि जब वे मुसलमान इलाके में जाते हैं तो मुस्लिम उन्हें घूर के देखते हैं, है ना। तो उन दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें ताकि वो नोटिस करने लग जाए कि ये बात वाकई में सच है। और अगर आप गए हो और आपने ये चीज़ नोटिस की है कि मुस्लिम घूरते हैं, तो आपने इसको कभी किसी के साथ डिस्कस ही नहीं किया होगा, क्योंकि आपको कुछ ये समझ में नहीं आया होगा कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। तो एक पॉइंट तो ये कि आतंक पैदा करना, है ना, और इस आतंक का फल उन्हें मुसलमानों को उनके लिए जीत के रूप में मिलता है ना। कि गैर मुसलमानों को पहले ही डरा दो भाई, अपने आप एनिमीज को पहले ही आप माइंड से, है ना, माइंड कंट्रोल के जरिए अगर आप उनको कंट्रोल करते हो तो आप जीत की तरफ बहुत आगे बढ़ने लगते हो। ठीक है, तो वे आपको डराते हैं। अब इसमें दूसरी बात ये होती है कि ये जैसे प्लेटफॉर्म पर घूरते हैं मुसलमान आपको, अगर वो नमाज पढ़ते हुए आप उनको देख लोगे ना, नमाज पढ़ के जब उठेंगे तो वे आपको घूर के देखेंगे, है ना। तो ये एक्चुअली ये भी नार्सिसिज्म है। मतलब ये नार्सिसिज्म भी जनरेट कैसे होता है ये हमको समझना पड़ेगा कि ये क्रोध जो है ये पैदा कैसे होता है अंदर। देखिए, इसको हम समझते हैं कॉलेज की रैगिंग से, है ना। कॉलेज में जब कोई फर्स्ट ईयर कोई बच्चा, है ना, कोई स्टूडेंट वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है, मोस्टली इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेजों में होता है, तो उस स्टूडेंट की फर्स्ट ईयर वाले की रैगिंग ली जाती है ना। उसे उसके सीनियर खड़ा करते हैं और उसे पीटते हैं, है ना। पीटते हैं तो उसके अंदर एक गुस्सा जनरेट होता है जिससे वो अपने हाथ की मुट्ठियां बंद कर लेता है ना। खड़े खड़े अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर लेगा तो उसे गुस्सा बहुत आता है ना, कि जब उसे उसका सीनियर पीट रहा है और फर्जी कारणों से पीटता है वो, है ना, तो उसे गुस्सा बहुत आता है।
लेकिन वो कुछ कर तो नहीं सकता क्योंकि वो जूनियर है और कॉलेज के 2, 3, 4, 5 साल के सीनियर उसके पीछे पड़े, तो वो उस टाइम कुछ कर नहीं सकता। लेकिन वो गुस्सा है उसके अंदर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और फिर 1 साल बाद जब वो सेकंड ईयर में आता है तो वो अपने गुस्से को, है ना, अपने आने वाले जूनियर पर निकालता है। वो भी उसे, है ना, वो भी उन जूनियर्स को मारता है फर्जी कारणों से, है ना, फर्जी बहानों से वो उन्हें पीटता है। तो ये बदला निकालता है। तो जो क्रोध उसके अंदर जनरेट हुआ था, वो क्रोध, वो चिड़चिड़ापन, वो चिड़, है ना, वो उसको वो अपने जूनियर पर, है ना, अपने कमजोर को पीट कर वो निकालता है, उस क्रोध को, उस चिड़ को, है ना, जो उसके अंदर जनरेट हुई थी। तो ऐसा ही मुसलमानों के अंदर होता है कि जो मोहम्मद है वो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है ना। वो दिन में 5 बार परेड करवाता है और दिन भर उनके हर एक कार्यों पर वो बहुत ज़्यादा उन पर नियंत्रण रखता है कि उनके हर काम पर मोहम्मद का नियंत्रण है। तो मोहम्मद उन्हें, उनकी रेगिंग लेता है, उन्हें प्रताड़ित करता है। तो इस प्रताड़ना से उनके अंदर एक क्रोध जनरेट होता है, एक चिड़चिड़ापन उत्पन्न होता है। अब वो चिड़चिड़ापन को कहाँ निकालेंगे, है ना, तो उनका मोटिवेशन होता है काफिरों के ऊपर, कि आपको काफिरों के ऊपर चोट करनी है। तो वो इसीलिए इतना ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और ऑल टाइम, है ना, ज़्यादातर समय वो क्रोध में ही रहते हैं क्योंकि मोहम्मद उन्हें बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता है। मोहम्मद उनकी बचपन से लेकर मरते दम तक रोज रेगिंग लेता है, ये कॉन्सेप्ट है। तो अब कॉलेज के जूनियर तो एक ही साल उस प्रताड़ना का शिकार होते हैं, लेकिन जो मुसलमान है वो मोहम्मद की प्रताड़ना का लाइफ टाइम शिकार होते हैं, है ना। तो मोहम्मद उनको प्रताड़ित करता है और वो उस प्रताड़ना से उत्पन्न क्रोध व चिढ़ को गैर मुसलमानों पर हमला करके निकालते हैं। ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार गैर मुसलमान भी फिर चिड़चिड़े होंगे, इससे उनके अंदर भी क्रोध जनरेट होगा। तो भारत में ऐसा है कि भारत के जो हिंदू हैं उनका सेल्फ कंट्रोल, उन्हें सेल्फ कंट्रोल सिखाया जाता है। ये उनकी बचपन से ट्रेनिंग होती है कि आत्मनियंत्रण, खुद पर नियंत्रण करो, ऐसा उन्हें सिखाया जाता है। और एक बात मैं कॉलेज की रैगिंग में और जोड़ना चाहूँगा। देखिए, जब फर्स्ट ईयर वाला बच्चा प्रताड़ित होकर सेकंड ईयर में जाता है ना, सेकंड ईयर में जाता है तो फर्स्ट ईयर वाले की प्रताड़ना करता है, और वो फर्स्ट ईयर वाले को प्रताड़ित तभी कर पाएगा जब उसे सिस्टम की तरफ से छूट मिलेगी, जब उसको सिस्टम की तरफ से रैगिंग लेने की छूट मिलेगी। इसलिए रैगिंग आजकल बंद हो गई है क्योंकि वो छूट मिलना बंद हो गई है कि आप अपने नीचे वाले को, है ना, अपने से कमजोर को आप प्रताड़ित नहीं कर सकते। तो इस्लाम भी है, वो मुसलमानों को छूट देता है कि तुम काफिरों को प्रताड़ित करो। तो ये कॉन्सेप्ट है। और इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि ये आखिर घूरने का चक्कर क्या है। तो एक तो ये कि आतंक इससे उत्पन्न होता है ना, और आतंक जब उत्पन्न होगा तो इस आतंक का बेनिफिट मुसलमानों को मिलता है। ठीक है। तो और दूसरा जो रीज़न है, दूसरा जो कारण है कि ये माइंडसेट कैसे तैयार होता है मुसलमानों का, तो वो इसीलिए कि मोहम्मद मुसलमानों की रोज़ रैगिंग लेता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में जो मर्जी आए वो लिखें। इस वीडियो को अपने कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कुछ अलग अलग जगहों, कुछ दोस्तों को, कुछ फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।